स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉरगेटिंग, जिसको रॉबर्ट लिंड ने लिखा है। ठीक है, तो इसका हमने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है। इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमने यह लेसन यहाँ तक पढ़ा दिया है अपस्टेयर कि यहाँ से पहले हुआ था हमारा कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं भूलूंगा, अपने चीज़ों को, काम को सही समय पर मैं याद करके करूँगा, लेकिन फिर भी वह जब सोने जाता है तो सोने से पहले वो बत्ती बुझाना भूल जाता है और वो सो जाता है। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, देयर आर, और यहाँ सभी लोग यह स्वीकार करते भी हैं, सम मैटर्स इन रिगार्डेड टू, सम मैटर इन regard to which the memory works with less with than its usual perfection. Some matters, कुछ कामों में, in regard, ऐसा माना जाता है, to which, जिससे, the memory works with less, जिसमें हमारा दिमाग कम काम करता है। मतलब लोगों का यह मानना है कि कुछ कामों में हमारी जो मेमोरी होती है वह कम काम करती है, देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, हमेशा की तुलना में, मतलब हमेशा की तुलना में कम काम करती है। इट इज ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, वह व्यक्ति बहुत ही क्रमबद्ध होगा। मेथोडिकल मतलब होता है क्रमबद्ध होना। आई इमेजिन, मेरा मानना है। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन, जो जिसे दवा लेना हमेशा याद रहता हो। His doctor has prescribed for him, जो डॉक्टर उसे बताया गया कि किस समय पे दवा लेना है। ठीक है, this is the most surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. This is the most surprising, यह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है, because क्योंकि मेडिसिन should be वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, कि दवा को खाने का याद करना बहुत ही आसान है। एज अ रूल, जैसा कि एक नियम के तहत, मतलब जो भी डॉक्टर अगर दवा प्रेस्क्राइब करता है, देता है खाने को, तो एक नियम बनाता है जो सभी लोग मानते हैं। इट इज़ सपोज, जैसा कि सभी लोग जानते भी होते हैं, टू बी टेकन बिफोर, कि दवा को कब लेना है, ड्यूरिंग और बिफोर। ठीक है, कि और आफ्टर मील, मतलब मील मतलब होता है भोजन करना, कि दवा को भोजन से पहले लेना है कि ड्यूरिंग, उसके दौरान या उसके बाद लेना है। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, द मील इटसेल्फ, भोजन खुद, शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इटसेल्फ, इस चीज़ को याद दिलाने में सहायता देता है, मतलब कि दवा कब लेना है। द फैक्ट रिमेन्स, और यही तथ्य सामने आता है या दिखाई देता है, हाउ एवर, फिर भी, दैट फ्यू, बट द मोरल जियंट्स, लेकिन कुछ नैतिक असाधारण व्यक्ति ऐसे हैं, रिमेंबर टू टेक दियर मेडिसिन रेगुलरली, जो लगातार अपनी दवाइयों को लेने के लिए याद करते हैं। Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. Certain psychologists, और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है, और वो बताते हैं कि वो हमें बताते हैं दैट कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूलते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, मतलब हम चीज़ों को भूलना चाहते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को भूलते हैं। यह साइकोलॉजिस्ट का मानना है। एंड इट, और इट में बी दैट इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि, ऑफ दियर एंटीपैथी पिल्स, क्योंकि हमें पिल्स माने होता है गोलियां या दवाई, क्योंकि हमें दवाइयों के प्रति घृणा होता है,
या दवाइयों से नफरत होता है, एंड पोषण और काढ़ा से। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें दवा और पोषण काढ़े से नफरत होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। दैट मैनी पीपुल फेल टू रिमेंबर देम, इसलिए मैनी पीपुल बहुत सारे लोग फेल टू रिमेंबर देम, इसे याद करने से भूल जाते हैं। एट द अपॉइंटेड टाइम, जिस समय पर इसे खाने के लिए या पीने के लिए दवा को दिया गया होता है। मतलब डॉक्टर द्वारा जो दवा लेने का जो समय निर्धारित किया गया होता है वो हम इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें दवाइयों और पोषण काढ़े से एंटीपैथी मतलब घृणा होता है, नफरत होता है। ठीक है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, देखिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती या इसकी व्याख्या नहीं करते। हाउ एवर, फिर भी, हाउ इट इज द दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन, कि मतलब इतना नहीं समझा जाता कि हम लोग का कितना जीवन डिवोटी समर्पण है ऑफ मेडिसिन दवाइयों पर, लाइक माई सेल्फ जैसे मेरा, इज अ फॉरगेटिंग ऑफ देम, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मतलब मैं भी दवा लेना भूलता हूँ। कहने का मतलब मैं इसे नहीं बतला सकता, लेकिन फिर भी हम में से कितने लोगों का, बहुत सारे लोगों का जीवन दवाइयों पर आधारित है, जैसे कि मेरा। ठीक है, इज एज फॉरगेटफुल, फिर भी मुझे भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुल मतलब भूलना, ऑफ देम, मैं भूल जाता हूँ दवाई लेने से। एज दोज हु मेक देम मोस्ट अनविंगली, जिस तरीके से वो भी मतलब सभी लोग दवाइयों को अनिच्छापूर्वक लेते होंगे। अनविलिंगली मतलब अनिच्छापूर्वक, मतलब जैसे मैं हूँ दवाइयों को से दूर भागता हूँ, उसी तरीके से बहुत लोग दवाइयों से दूर भागते होंगे। द वे एस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड वाली एडवर्टाइज्ड क्योर ऑल डिलाइट मी, इसलिए होता क्या है कि हमें दवाइयाँ लेने के लिए प्रोस्पेक्ट, हमें ये दवाइयों को लेने के लिए याद दिलाने के लिए कई सारे न्यू वाइल्ड एडवर्टाइजमेंट, नई तरीके से कहा जाता है क्योर ऑल डिलाइट्स मी, ताकि हम दवाइयों को न लें और उसे समय पे ले लें। इसलिए हमें नए नए तरीके से एडवर्टाइज्ड पहचान कराया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। एट, फिर भी, इवन इफ, यदि, आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, यदि हम उन दवाइयों को अपने पॉकेट में लेते हैं, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सुन एज, तो कुछ ही क्षण में हम उससे भूल जाते हैं। द आवर अप्रोच, और कब वो घंटा आ जाता है। एट विच आई ऑट टू स्वॉलो इट, कि जब हमें निगलना होता है, स्वॉलो मतलब होता है निगलना। ठीक है, कहने का मतलब याद करने के लिए हम कई सारे नियम लगा लेते हैं अपने साथ। ठीक है, एट, फिर भी हम इसे पॉकेट में लेते हैं, उसके बाद जब हमें दवा खाने का समय आता है, वो घंटा आता है, तो हम भूल जाते हैं। केमिस्ट मेक डियर फॉर्चून, और जितने भी औषधि विक्रेता हैं, दवा के बेचने वाले हैं, डियर फॉर्चून आउट ऑफ द मेडिसिन, उनका पूरा भविष्य इन्हीं दवाइयों पर टिका हुआ है। और पीपुल फॉरगेट टू टेक, और लोग उसे ही लेना छोड़ देते हैं सही समय तक। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, देखिए, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आई सपोज, मुझे लगता है कि जो भूलने की बीमारी है यह अब बहुत ही सामान्य हो गई है। अक्यूर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, और यह तो अब पत्र पोस्ट करने में भी पाया जाता है। मतलब भूलने की बीमारी इतनी सामान्य हो गई है कि अब तो यह पत्र पोस्ट करने में भी देखा जाता है। सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट
to trust a departing visitor's post on handling important letter। देखिए, so common बहुत ही सामान्य है, is it that I am always reluctant बहुत सामान्य है कि जब मैं किसी व्यक्ति से विश्वास पाता हूँ कि वो डिपार्टिंग विजिटर, जब मैं किसी व्यक्ति से विश्वास पाता हूँ कि वो जा रहा है और मेरे महत्वपूर्ण पोस्ट को या लेटर को वो पोस्ट कर देगा। मतलब कहने का यह बीमारी इतनी कॉमन हो गई, सामान्य हो गई है कि मैं बहुत ही कम ये देख पाता हूँ या विश्वास कर पाता हूँ कि कोई भी विजिटर यात्री जो मेरे पत्र को पोस्ट करने जा रहा है, कौन सा पत्र, महत्वपूर्ण पत्र को, वो मुझे विश्वास दिला पाए कि वह पत्र को पोस्ट कर देगा। ठीक है, सो इसलिए लिटिल डू आई रिले, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने मन को मनाता हूँ, अपनी मेमोरी पर को अपने नियंत्रण करता हूँ। दैट रिले मतलब होता है नियंत्रण करना। दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, और इसलिए मैं जिस व्यक्ति को कहता हूँ पत्र को पोस्ट करने के लिए, उससे सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, उसके सर पर हाथ रखवा कर मैं कसम खिलवाता हूँ। ठीक है, कसम खिलवाता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ, जैसे कि मैं खुद, एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट अ लेटर, जैसे कि मुझे खुद कोई अगर कहे मुझसे कि पोस्ट अ लेटर, लेटर को पोस्ट करने के लिए अगर कोई मुझसे खुद कहे तो अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, तो मुझे खुद ही अपने आप पर भरोसा नहीं होगा। पुअर जज ऑफ कैरेक्टर का मतलब मैं भी पत्र पोस्ट करने में भूल सकता हूँ। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, इवन इफ यदि, आई कैरी द लेटर इन माई हैंड यदि मैं इस पत्र को अपने हाथ में लूँ, आई एम ऑलवेज पोस्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, मैं हमेशा इसे पहले खंबे के डब्बे में डालता हूँ। बिफोर आई रिमेंबर, इससे पहले मैं याद करता हूँ, दैट कि आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे इसे पोस्ट करना है। मतलब मैं खंबे के पहले ही डब्बे में हर पत्र को पोस्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पोस्ट करने से पहले मैं याद करता हूँ कि मुझे इस पत्र को पोस्ट करना है। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, और इसे मैं अपने हाथों में पकड़े रहता हूँ। आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, उसके बाद इसे मैं और सेफ्टी, सुरक्षित ढंग से रखने के लिए अपने पॉकेट में रखता हूँ, मतलब जेब में रखता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, उसके बाद मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। कहने का मतलब जब मैं कभी भी पत्र को पॉकेट में रख लेता हूँ सुरक्षा के लिए, तो मैं भूल जाता हूँ पत्र के बारे में। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड टू अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस, असाहसिक जीवन, टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, मैं असाहसिक जीवन के जंजीर में जकड़ जाता हूँ। क्या मतलब परिस्थितियों के जंजीर में जकड़ जाता हूँ। लीड्स टू नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, और इससे कई सारे एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क, मुझसे पूछे जाते हैं। मतलब मैं अपने आप से ही कई सारे परिस्थितियों से जुड़ जाता हूँ और प्रश्न पूछने लगता हूँ। एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, उसके बाद, एंड
और आई एम कंपेल्ड, मैं बेबस हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट, मैं अपनी गिल्ट, दोष को, मतलब गलती को बताने के लिए बेबस हो जाता हूँ, फ्रॉम माई पॉकेट, जो मेरे गलती में था, जो मेरे जेब में था। कहने का मतलब कि जब मैं कभी पॉकेट को कहाँ रख लेता हूँ, जेब में रख लेता हूँ, तो मैं सभी दूसरी चीज़ों में जूझ जाता हूँ, जीवन के सभी परिस्थितियों के बारे में सोचने लगता हूँ और कई चीज़ों में उलझ जाता हूँ। इसीलिए पॉकेट में रखे हुए पत्र को मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, ठीक है। और जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं अपने आप के गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, बेबस हो जाता हूँ। कंपेल मतलब होता है बेबस हो जाना, ठीक है। इट माइट बी थॉट, और ऐसा सोचा, जो मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द अदर पीपल्स लेटर। देखते हैं पॉकेट के दिस, यह इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जा सकता है कि मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। देखिए, मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब शांति की कमी होने के कारण अदर पीपल, अन्य लोग पत्र को पोस्ट नहीं कर पाते होंगे। बट कहने का मतलब जिस तरीके से मैं पत्र को पॉकेट में रखने के बाद संसार की कई चीज़ों के बारे में सोचने लगा और डूब गया, उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ अपनी गलती के बारे में, ठीक है, जिसे मैं किसी के सामने दर्शा नहीं पाया, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे भी व्यक्ति के साथ होता होगा कि वो शांति नहीं पाते हैं, जिसके कारण से पत्र को भूल जाते होंगे, मतलब मन में कई बातें चल रही होंगी जिसके कारण पत्र पोस्ट करना भूल जाते होंगे। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, मतलब वह इसका व्याख्यान नहीं कर सकते। फॉर, इसलिए आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स। इसलिए आई फॉरगेट टू पोस्ट, मैं पत्र को पोस्ट करना भूल गया, सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, यद्यपि कुछ पत्रों को, दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिसे मैंने खुद याद कर लिखा था, जिसे मैंने खुद, कहने का मतलब यहाँ पे है दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिसे मैंने खुद याद करने के लिए लिखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। एज फॉर लिविंग आर्टिकल इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, जैसा कि मतलब जिस तरीके का वस्तु ट्रेन और टैक्सियों में छूटा था लोगों का, आई एम नॉट ग्रेट डेलिक्वेंट इन सच मैटर, मैं उस प्रकार का या फिर मैं उतना दोषी नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं उतना बड़ा सामान नहीं भूला हूँ जितना बड़ा सामान लोगों का ट्रेनों और टैक्सियों में छूटा था। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक एंड वॉकिंग स्टिक। आई कैन रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, एक्सेप्ट बुक एंड वॉकिंग स्टिक्स, मतलब किताबें और छड़ी को छोड़ के मैं कुछ भी याद रख सकता हूँ। एंड, और आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक, और यद्यपि कि मैं किताबों को भी याद कर सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, और शायद कि इम्पॉसिबल, असंभव होगा स्टिक को याद करना, मतलब टहलने वाली छड़ी को याद करना कि मैं नहीं भूलूंगा, यह असंभव हो सकता है, ठीक है।
उसके आगे देखते हैं आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, क्योंकि मेरा उनके प्रति एक बहुत ही पुराना पसंद है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उसको याद कर सकता हूँ। एंड और आई बाई देम फ्रिक्वेंटली बट नो सूनर डू पे अ विजिटर। देखो, आई बाई देम फ्रिक्वेंटली, मैं उन्हें खरीद सकता हूँ, बट लेकिन नो सूनर डू आई पे विजिट टू, लेकिन मैं उसे लेकर टहलने नहीं जाऊँगी या जाऊँगा। अ फ्रेंड्स हाउस और गो अ जर्नी इन अ ट्रेन। कहने का मतलब अभी इससे पीछे कहा है कि मैं खरीदने को तो छड़ी खरीद लूँगा, लेकिन मैं इसे लेकर कहीं पे विज़िट यात्रा करने नहीं जाऊँगा, चाहे वो फ्रेंड के घर हो और गो अ जर्नी या फिर कोई यात्रा पे हो इन अ ट्रेन या फिर किसी ट्रेन में।